ना मिला लकब, किसी ने शिया कहा, किसी ने राबजी कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन कल बरोज़े क़यामत उन मुनाफिकों का चेहरा बेनकाब होगा। जब तख्त पे मेरा मुस्तफ़ा होगा, मेरा मुर्तज़ा होगा, वो बताएगा कि हुसैनी कौन है और यजीदी कौन है। अगर तुम्हें यजीद चाहिए तो यजीद के साथ रहो, हमें तो हुसैन चाहिए, हम तो हुसैन के अज़ादार हैं। हाँ, कल बरोज़े क़यामत जन्नत के नौजवानों के सरदार जनाब हसन हुसैन, उनकी अम्मी जान सरदारा, तो हम तो उनके साथ हैं। अब तुम किस ट्रैक पे खड़ी हो तुम्हारा पता नहीं। अरे मैं कुछ पूछ रही, तुम जवाब देंगे? हमने तो बता दिया, हर सवाल का जवाब दे दिया। तो मातम करने जाएंगे, हाँ या नहीं? मातम करने हर सवाल का जवाब दे दिया। कहाँ जाएंगे मातम करने? हर सवाल का जवाब दे दिया मैंने। हाँ तो सुनी मैंने, लेकिन किधर जाएंगे मातम करने? मातम करने कहाँ जाते तुम? तो जी तुमको जाना है क्या? नहीं। हाँ तो फिर क्यों पूछ रही हो? तुम्हारी बात कर रही हूँ। तुम किधर जाते मातम करने? तुमको कहाँ जाना है? मेरे को कहीं नहीं जाने का। तुम कहाँ जाते हो वो पूछ रही। तुम जाते हो ना हर साल मातम करने? हम तो जिक्र अहले बैत करने जाते हैं भाई, इमाम हुसैन का गम मनाने जाते हैं भाई। कहाँ पे? तुम यजीद को अगर मानने वाली हो तो कोई बात नहीं है, हम तो हुसैन के मानने वाले, हम तो जिक्र हुसैन ही करेंगे ना। नहीं बाबा, मैं यजीद को क्यों मानूंगी? तो फिर ये बात तो यजीद लोग कहते थे, तो यजीद का बात तुम कह रही हो। फिर क्यों जाते? फिर मातम करने क्यों जाते? हाँ, तो फिर ये यजीदी जुमले मेरे सामने क्यों कह रही हो? अरे तो ये सवाल तो 1400 1450 साल पहले यजीद ने उठाया था कि हम हुसैन का आलम नहीं निकलने देंगे, हम हुसैन का ताजिया नहीं बनने देंगे। यजीदियों ने उठाया था, तो यजीदियों वाला बात क्यों करते हो? हम ताजिया उठाएंगे तो हम शिया बन जाएंगे, हम आलम लगाएंगे तो हम शिया बन जाएंगे। आदमी तो यही फितवा फतना करता रहता है। मैं सीधे इतना बोल रही हूँ, तो मातम करने किधर जाएंगे? हाँ? बस इतना बात खत्म। हम मजलूमों के गम के साथ है यार, हम जालिमों के साथ नहीं है। समझ में आया ना? तो फिर अपने आप को तकलीफ क्यों देते हो? मारते क्यों अपने आप को? हम तो इमाम हुसैन के गम में, अगर दूर कहीं तेरे घर वालों के साथ अगर रस्सियों में जकड़ा रहे तेरे माँ बाप, तो तू देख के क्या करेगी? अपने माँ बाप को देख के हाय करेगी कि नहीं? उनके आंखों, तेरे आंखों से आंसू आएंगे कि नहीं आएंगे? अगर नहीं आएंगे तो फिर तेरा दिल मुर्दा है, और अगर आएंगे तो उसी को मातम कहा जाता है। तो वो आंसू और वो अलग बात है, और अपने आप को मारना वो अलग बात है। अरे अपने आप को इमाम हुसैन के नाम पे कुर्बानी कर दो तो भी कोई बात नहीं है। इमाम हुसैन ने शरीयत बचाने के लिए, अपने नाना के दीन को बचाने के लिए अपना पूरा कुंबा कुर्बान कर दिया, और तुम ये छोटी मोटी बात कर रही हो? ये तो एकदम चीप बात कर रही हो तुम। हाँ, इमाम हुसैन ने सारा कुछ लुटा दिया अपना। हाँ, घर का घर लुटा दिया, कुंबा का कुंबा शहीद हो गया, उनके खेमे पे आग लगा दिया गया, उनके बच्चों को असीर बनाया गया। जनाब बीबी जैनब को ताजियाने मारे गए। जनाब सकीना के कान से बाली खींच ली गई। किसने करा? यजीदियों ने किया। और जो यजीद के साथ है वो इसको रोने को और पीटने को गलत कहता है। जो यजीद के साथ नहीं है तो भाई वो हुसैनी है, तो भाई हुसैनी तो हुसैन का गम मनाएंगे भाई, इसमें कोई शक की बात है क्या? बोले? फिर से बोलो, क्या बोले? यजीदियों ने इमाम हुसैन की बहनों को ताजियाने मारे, और उनके ऊपर उनको कैदी बना के मुल्क शाम लेके गए, सीरिया लेकर गए। इमाम हुसैन के सर अक़दस को काट के ला के तश्त में रखा गया, उनके लबों पे छड़ी मारा गया। अगर अहले बैत की मोहब्बत शिया होने का दलील है तो मुझे बड़ा कोई शिया नहीं, और अगर अहले बैत का बुग़्ज़ सुन्नी होने के दलील है तो ऐसे सुन्नियों पे लात मारता हूँ मैं। समझ में आया ना? मुझे तो अहले बैत चाहिए, हमें तो हसन हुसैन चाहिए, क्योंकि हसन हुसैन जन्नत के सरदार है। जो उनके खिलाफ जाएगा, जो उनके अज़ादारों को बोलेगा कुछ भी बुरा भला, उनको कौन क्या बोलेगा? किसी की मजाल नहीं कि उनको कोई बोले कुछ, तो वो कभी जिंदगी में सच्चा नहीं हो सकता है। सब कुछ हो सकता, वो इंसान सच्चा नहीं। मारते क्यों? ये नहीं समझ में आता। अपने आप को तकलीफ क्यों देते हो? मारते क्यों? जितनी तकलीफ मेरे मौला हुसैन को हुई है, उतनी तकलीफ राय के दाना के बराबर भी हमें नहीं हुई है। हम अगर अपने आप को दो टुकड़े भी कर लेना तो इमाम हुसैन के एक दिन के तकलीफ के बराबर नहीं हो सकता है वो। ये छोटी मोटी क्यों बात कर रही हो? हाँ, तुम्हारे घर में कोई मर जाता है तो तुम क्यों चीख पुकार करती हो, अपने बालों को खींचती हो?
हाँ, और अपने बाप के लाश को जाने नहीं देते, बोलते कि मेरा बाबा आज मुझे छोड़ के जा रहा है। अरे जिसके सामने पूछना है तो जनाबे सकीना से पूछो, जब उसके बाबा जा रहे थे रन के मैदान में तो घोड़े का पैर पकड़ लिया था उन्होंने। पूछना है तो जनाबे कासिम से पूछो, जब उनके चचा अब्बास के बाजू काट दिए गए थे। हमसे क्या पूछती हो तुम? हम क्या इस बात का जवाब देंगे? हम अगर पूछना है तो अहले बैत वाले से पूछो कि आपके ऊपर क्या हुआ है। अरे जिसके 3 दिन में पूरा घर भर उजड़ गया हो, हाँ, जिनका पूरा घराना शहीद हो गया हो, 3 दिन के अंदर उनके ऊपर इतनी मुसीबतें आई हो, ये छोटी मोटी मुसीबतों को तुम ये सब कहती हो? हाँ, हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ नहीं जाएंगे, हम तो इमाम हुसैन के मस्त कलंदर है। जहां हुसैन हुसैन होगा हम उस मजलिस में जाएंगे, जहां अली अली होगा हम उस महफिल में जाएंगे। तुम शिया हो? अब तुम इमाम हुसैन की मोहब्बत में मुझे शिया समझो चाहे सुन्नी समझो, हम तो दोनों चीज लेने के लिए तैयार हैं। अपने आप को इतनी तकलीफ देते हो, बाप रे बाप। अरे अब वो इमाम हुसैन की तकलीफ के आगे क्या है हमारी तकलीफ? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को 72 तीर मारे गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म पे घोड़े, शिया लोग ने तो मारे। हाँ, शिया लोग ने तो मारे। कैसे? शिया लोग ने तो मारे। क्यों? यजीद शिया था क्या? हाँ। कैसे? शिया लोग ने तो मारे। कैसे बताओ ना? जब तो अपने आप को मारते हैं लोग, तकलीफ देते हैं। यजीद तो माविया का बेटा था। अब माविया को तो हमारे मौलाना मानते हैं। अब माविया ने तो यजीद को गद्दी दी थी। आज जाओ किसी से भी पूछ लो अपने मौलाना से कि तुम माविया को क्या मानते हो, वो तो कहेगा हम तो सहाबी मानते हैं। तो उसी हरामजादे ने तो यजीद को तख्त पे बैठाया था। तो अब तो भाई कातिल तो तुम निकल गई। हम क्यों निकलेंगे? तो भाई तुम यजीद को तख्त दिया किसने था? सहाबी रसूल ने दिया था, जिसको मुसलमान मानते हैं। तो दिया तो फिर ऐसा क्यों किया? तो वही तो बात है ना। तो फिर इसमें बेचारे शिया लोग के ऊपर क्यों इल्जाम लगाते हो? वो बेचारे का क्या कसूर है उसमें? वो तो वहां थे भी नहीं। वो थे क्या वहां पर? अच्छा, तो फिर अपना ना शिया थे ना सुन्नी थे वहां, तो कोई नहीं थे। अच्छा, फिर ऐसा क्यों बोलते कि हम नहीं थे, हम नहीं थे, मातम करते? मैं क्या बोल रहा हूँ ना, वहां पर ना शिया थे ना वहाँ सुन्नी थे। वहां तो जिसको नाम नेहात के लोग जो सहाबा कहते उसके तो बेटे थे। अच्छा ठीक है, तो फिर ऐसा क्यों बोलते हम नहीं थे, हम नहीं थे, ऐसा करके क्यों मातम करते? क्या चीज? हम नहीं थे, हम नहीं थे, हम नहीं थे। अगर हम होते, हम नहीं थे तो हम होते तो अपना जान दे देते। हुसैन को कुछ आंच नहीं आने देते। हम होते तो अपना जान दे देते। तो हम भी बोल रहे कि हम नहीं थे, तुम भी ये बोलोगे हाँ तुम नहीं थी। तुम थी क्या? अगर हम होते तो जान दे देते, या हुसैन हम न थे। अगर हम होते तो जान दे देते, लेकिन आप पर आंच नहीं आने देते। तो सही बात है ना, या हुसैन हम ना थे। कौन सी बड़ी बात है इसमें? हम तो डंकी की चोट पे बोलते या हुसैन हम ना थे। हम कहां थे? सच बात है, हम कहां थे? अगर हम होते तो जान दे देते। तेरे अब्बा का इंतकाल हुआ, हम ना थे, इसमें गलत क्या बात है भाई? जो थे वो बोलेंगे हम थे। तुम थी? तुम थी या नहीं थी? नहीं। तो फिर तुम वही बोलोगी ना, हम ना थे। समझ में है ना? हकीकत को जानो। तो सीना क्यों ठोकते? क्या चीज? सीना की जोर जोर से ठोकते। तो आओ आप बताओ, जिसके सीने पे 72 तीर लगाओ, अगर तेरे बाप के कलेजे पे 72 तीर लगी होती तो उस वक्त तो तेरा सीना में आग लगा होता या तेरा सीना कलेजा ठंडा हो गया होता? दो में से एक जवाब दे दे मेरे को। अगर तेरे बाप के सीने पे 72 तीर लगा होता और जख्मी होते तेरे बाबा, तो तेरा कलेजा ठंडा होता या तेरा कलेजा में आग लगता? और तीर मारने वाले के लिए बद्दुआ निकलती या तीर मारने वालों के लिए दुआ निकलती? बता दे। बता। अरे बाबा, सब पता करके तुम्हें सब बता दूंगी। बता ना, सब बता दूंगी। और अगर ना थे तो हम तो वाकई ना थे। और भाई जो था, अब मैं तेरे को हुसैन का कातिल अगर अपने लोगों में से निकलवा दिया तो, तेरे में से निकलवा दिया तो? जा रहे कि नहीं जा रहे? मैं 100% गारंटी के साथ निकलवा दूंगा।
हम मौलाई सूफी लोग माविया को नहीं मानते। अब माविया वो मरदूद था जिसने अपने बेटे को तख्त पे दिया, और अगर तेरे भाई ने या किसी ने भी माविया को रजी अल्लाह कह दिया, माविया को सहाबा मान लिया, तो कातिल तो तेरा भाई हो गया, क्योंकि वो तो कातिलाने हुसैन का सपोर्ट कर रहा है। अब वहां ना शिया थे ना सुन्नी थे, समझ में है ना। हकीकत को जानो, किसी को बिना हकीकत जाने हुए किसी के ऊपर ऐब लगाना, ये बहुत बड़ा कुफ्र है, ये बहुत बड़ा शिर्क और बिदअत है। तुमने हकीकत को नहीं जाना है ना। मैं पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड लड़का हूँ। हाँ, तो हकीकत को जानो, उसके बाद किसी के ऊपर ऐब लगाओ। बिना हकीकत को जाने किसी मुल्ला मौलवी के, किसी बुढ़ा बुड्ढी के बात को सुन के किसी के ऊपर ऐब लगाना है बिल्कुल कुफ्र है, शिर्क और बिदअत है। इसका हश्र अच्छा, के तुम सिया हो ना, तुम सिया हो ना। अगर अहले बैत की मोहब्बत शिया होने की दलील है तो मुझे शिया ही समझ, और अगर अहले बैत के दुश्मनों को मानना सुन्नी होने की दलील है तो ऐसे सुन्नियत पे लात मारता हूं मैं। समझ में है ना। हमें तो अहले बैत से मोहब्बत है, हमें तो हसन हुसैन से मोहब्बत है। तुझे मोहब्बत है या बुग़्ज़ है, बता। तू सुन्नी है या शिया, ये बता कि तुझे अहले बैत से मोहब्बत है या बुग़्ज़ है। तो क्या सुन्नी लोग वो रहते क्या? तो भाई, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो लोग इमाम हुसैन के कातिल का सपोर्ट करेंगे और अपने आप को बोलेंगे हम सुन्नी है, तो ऐसे सुन्नियों पे लानत है। कोई भी हो वो, मेरा बाप भी क्यों ना हो जाए वो। मैं तो बोलते कातिलाने हुसैन पे लानत हो, जिसने हुसैन को गद्दी दिया उस माविया पे लानत हो। अब अगर जो माविया का सपोर्ट करता है, अब माविया को सहाबी मानता है, उस पर भी लानत हो खुदा उसके रसूल की। जो इमाम हसन से सुलह तोड़ के अपने बेटे को वली अहद बनाया, अपने बेटे को तख्त दे, उस पर भी लानत, उसकी औलाद पर भी लानत। बात जो हकीकत है, हकीकत को जानो, किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगाने का, बिना देखे, बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे। तो तुम भी मातम करते ना भाई। हम क्या करते नहीं करते छोड़ो, मैं ये कह रहा हूँ कि जाके पूछ के आओ कि माविया को मानता कौन है। तुम्हारे वैसे सब तुम्हारे दोस्त लोग हैं जो मातम करते हैं। माविया को मानता कौन है, ये पूछ के आओ तुम लोग। हम तो कभी नहीं मानते, हम तो लानत करते ले। अच्छा ठीक है, मैं अभी लानत कर रहा हूँ, चल तू भी लानत कर। माविया पर लानत हो खुदा की, बोलो, जिसने अपने बेटे को गद्दी दी। बोल ना। मैं जाने बिना नहीं बोलो ना। सकती मैं जब तक जानूंगी नहीं, मैं जब तक कुछ नहीं तो ठीक है, एक बात पूछ लेना जाके अपने जो भी होंगे ना, बोले कि भाई किसी ने कहा है कि माविया ने यजीद को तख्त दिया है, वो बंदे ने अच्छा काम किया या बुरा काम किया, तो देखना तुम्हारे को कैसा गोल गोल घुमा के जवाब देगा। हाँ, हम तो लानत भेजते हैं। और अगर वो अपने आप को कह दे हम सुन्नी है लेकिन हम माविया को मानते हैं, हम यजीद के बाप को मानते हैं, तो फिर तो उस पर लानत हो, वही कातिल निकलेगा फिर तो। अच्छा, मैं तुमसे एक बात बोलती हूँ, तुम मातम करते हो ना? हम क्या करते नहीं करते वो बात छोड़ो तुम। हाँ, तो तुम मातम करते हो। हम क्या करते हैं, तो फिर तो तू यजीद को मानती है। तुम मातम करते हो तो फिर तो तू यजीद को मानती है। यजीद को क्यों मानेंगे हम? तो फिर यजीद के बाप को क्यों पूजा कर रही हो? तो बोले यजीद के बाप के ऊपर खुदा की लानत। वो थोड़ी ना वैसे थे। हाँ, आ गए ना। तो बताओ ना, यजीद को तख्त पे किसने बैठाया? वो थोड़ी वैसे थे, उन्होंने बैठाया तो वो वैसा हो गया। आ गया ना। तो फिर क्यों बैठाया जब जानता था कि मेरा बेटा जहन्नमी है, फांसी पे फांसी? नहीं पता था उनको, थोड़ी पता था। उनको पता तो बैठाते ही नहीं ना। अच्छा, उनको नहीं पता था? तो उनको पता होता तो बैठाते ही नहीं ना। अरे तो भाई उनको नहीं पता था तो बाद में पलटा ना वो। इमाम हसन ने तो क्लियर कर दिया था, पहले बोल दिया था कि अपने बेटे यजीद को मत बैठाना। इमाम हसन ने तो बोल दिया था कि अपने बाद अपने बेटे यजीद को मत बैठाना माविया मलून। लेकिन उसने ही तो बैठाया, जब वादा कर लिया था कि मैं नहीं बैठाऊंगा तो फिर क्यों बैठाया? अब कातिल तो तू निकली, अब तेरे ऊपर लानत करूं? मेरे ऊपर क्यों? अपने ऊपर लानत भेजोगे? तुम ही लोग ने सबने मारे। तूने मारी तो तू है, क्योंकि तू उसके बाप का सपोर्टिंग तो तू कर रही है। वो ऐसे थोड़ी ना थे। नहीं, क्यों वैसा निकला ना? तो बेटा वैसा निकला तो बेटा को जिंदा गाड़ क्यों नहीं दिए? अभी बाप है, बाप की औलाद कैसी निकलेगी किसको क्या पता? तो फिर वो तो इमाम हसन के भाई को तो पता था ना वो बात। इमाम हसन के भाई तो कह रहे हैं ना, इमाम हुसैन के भाई तो उसमें भी कोई राज होएगा ना। तो उसमें राज ये था कि उन्होंने तो मना किया था, कसम दे दिया था
बोले कि तुमको नहीं बैठाना अपने बेटे को क्योंकि तुम्हारा बेटा तो बचपन से शराबी जुआड़ी है। तो क्या बाप लॉलीपॉप खा रहा था क्या? जब बाप को मालूम है मेरा बेटा शराबी जुआड़ी है, बददीन है, बदकिरदार है। मैं मालूम करूंगी फिर तुमको इसका जवाब दूंगी। यजीद के बारे में मालूम कर, तो बचपन से शराबी है, तो बाप जब देखता था शराबी है तो बेटा को तो जिंदा दफन करना था, उसको इमाम हुसैन का कातिल क्यों बनाया? पता करके तुम्हें बताऊंगी। पता करके बता दे, ठीक है? जब पता हो जाएगा मेरे को याद से कॉल कर देना।